दोस्तों, केरल चुनाव में बसपा ने कितनी सीटें जीती है? 7 या 3? इसको लेकर के लोग काफी कंफ्यूज हैं। और आपको बता दूं कि केरल में ऐतिहासिक दर्ज करने के बाद आपको बता दूं, यह सवाल लगातार उठाया जा रहा और लिखा जा रहा है कि जो जयप्रकाश सिंह जी हैं, वो जयप्रकाश सिंह का सबसे बड़ा योगदान है। आखिर कौन है जिताने वाला सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, जयप्रकाश सिंह या कोई और? यह सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और जयप्रकाश सिंह को लेकर के कौन सा ऐसा बड़ा चीज, सबसे बड़ा झूठ कौन सी चीज फैलाई जा रही है? जी हां, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि तमाम जो सवाल है लगातार लोग कंफ्यूज में होकर के लिख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअल में जो बसपा है कितनी सीटें जीती है और जयप्रकाश सिंह को लेकर के कौन सी बड़ी झूठ फैलाया जा रहा है, और जो निकाय चुनाव हुआ है केरल में और बसपा जो सीटें निकाली है उसका मास्टरमाइंड कौन है जिताने वाला सबसे बड़ा शख्स। आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाला हूं। वीडियो में चर्चा करूं, बताऊं, एनालिसिस करूं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, 2025 में जो निकाय चुनाव हुए केरल के अंदर, और आप सबको पता है कि केरल जो एक वेल एजुकेटेड, शिक्षित कहा जाता है कि वहाँ पे 99% लोग शिक्षित हैं। केरल शिक्षित राज्य है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है केरल जहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग मिलेंगे। और उसी जगह केरल में, जी हाँ, केरल में अभी हाल ही में निकाय चुनाव का रिजल्ट आया और जिसको लेकर के एक सबसे बड़ा चीज़ को फैलाया जा रहा और कहा जा रहा है कि बसपा जो है 7 सीटें जीती है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कोई कह रहा है कि बसपा जो है 3 सीटें जीती है। एक्चुअल में ये सबसे बड़ा कंफ्यूज लोग है कि कौन सी सीटें, कितनी सीटें है, 7 जीती है या 3 सीटें जीती है। तो आपको जवाब दे दूं कि इसको लेकर के अब तक मैंने रिसर्च करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जानकारी अधूरा मिला। जानकारी अब तक आधिकारिक वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है बसपा को लेकर के ऐसे। लेकिन तथ्यपूर्ण यह है कि बसपा की 3 सीटें जीती है, एक ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा खबरें भी फैलाई जा रही है शायद 3 ही सीट जीती है। जो 7 सीट वाला जो खबर है शायद वो झूठ है, क्योंकि 7 सीट होता है तो अब तक उनके चेहरे जरूर दिखाई दिए होते, उनके फोटो सहित उनका डेटा वायरल होता। लेकिन अब तक मैंने रिसर्च करने की काफ़ी कोशिश की, उनका डेटा नहीं मिला। बाकी बसपा 3 सीटें जीती है या 7 सीटें जीती है, आप पे छोड़ देते हैं, आप भी रिसर्च कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इसको लेकर के निकाय चुनाव में आए हुए रिजल्ट को लेकर के कहा जा रहा है कि जयप्रकाश सिंह, जी हाँ, जयप्रकाश सिंह ही इसका मास्टरमाइंड है। जयप्रकाश को लेकर के तमाम जो लोग लिख रहे हैं उसको आप सबसे पहले देख लीजिए, तब आपको यकीन होगा। देखिए, तमाम जो पोस्ट करने वाले लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं कि बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश पहली परीक्षा में पास, केरल में बसपा जीती 3 सीटें, ऐसा लोग खबर डाली जा रही है उनके तस्वीरों को डाल करके। और बहुत सारे लोग, देखिए और भी लोग हैं, लिख रहे हैं कि केरल में बीएसपी स्टेट प्रभारी श्री जयप्रकाश जी पहली परीक्षा में पास, केरल के निकाय चुनाव में अभी तक बसपा जीते 0.7 सीटें, बहुत बहुत बधाई। अन्य लोग भी तमाम बातों को लिखने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो खबर फैलाई जा रही है जो जयप्रकाश सिंह को लेकर के, ये सरासर झूठ है, फर्जी है। क्योंकि आपको बता दूं, यहाँ का मास्टरमाइंड कोई और नहीं है। चुनाव जिताने वाला वहाँ के लोकल लोग ही हैं और लोकल लोगों की मदद से ही ये संभव हो पाया है।
यहाँ पर झूठ इसलिए फैलाया जो झूठ का पर्दाफाश ऐसे भी हो जाता है कि प्रभारी बनाए गए हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जयप्रकाश सिंह, तो केरल में जाकर के कैसे चुनाव जिता दिए। उनको जिम्मेदारी तो 2 राज्यों को मिली है, प्रभारी बनाया गया, और लिखा जा रहा है कि केरल के स्टेट प्रभारी जयप्रकाश सिंह। तो ये सरासर झूठ है। और एक सबसे बड़ा झूठ, अब कल्पना करिए कि केरल में मलयालम बोली जाती है ज़्यादातर क्षेत्रों में, सरकारी काम काज में इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, और जो बाहरी लोग होते हैं उनके लिए हिंदी जो बहुत कम लोग बोलते हैं, जो बाहरी लोग हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोकल लोगों से वोट लेना है तो लोकल लैंग्वेज मलयालम आती नहीं है जयप्रकाश सिंह को। तो फिर कहा जा रहा है कि किस आधार पे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, किस आधार पे। तो ऐसे में जयप्रकाश सिंह की जो लेकर खबर फैलाई जा रही है, मुझे लग रहा है सारा सा झूठ है। आप भी सोचिएगा और रिसर्च करिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ का जो मास्टरमाइंड है कोई और नहीं बल्कि खुद वहाँ के लोकल जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्हीं लोगों का देन है कि बसपा की इतनी सीटें निकल पाई है। बाकी इसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया में चर्चा का विषय हो रहा है। और कौन लोग हैं वो 3 सीटें जीतने वाले, कौन लोग हैं, कोई 7 कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। इस पर मैं आपको डेटा दिखा देता हूं कि किसका कहां से कौन लोग जीते हैं, क्योंकि इसका डेटा सामने भी आया है। और इसको डेटा को आप देखिएगा तो कहिए कि हाँ ये सही है। देखिए 3 जगह का डेटा दिया जा रहा है। अंदर कोनम के वार्ड नंबर 2 से बसपा प्रत्याशी की जीत, जबकि यहाँ पर नाम किसी का नहीं दिखाया गया है। और एक जगह बसपा प्रत्याशी अनीता जीतू, बसपा प्रत्याशी अनीता कोई शख्स महिला है वो भी जीती हैं। एक बसपा की महिला नेता शकीला सलीम वो भी जीती हैं, लेकिन जगह का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे में लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं। कोई 7 बोल दे रहा है तो कोई 3 बोल रहा है। इसको लेकर के अलग अलग लोग सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई बताऊं कि अब तक आधिकारिक डेटा में बसपा का 3 सीटें या 7 जीती, इसको लेकर कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। लोग ऐसे ही लिख रहे हैं। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है बसपा को केरल में जिताने वाला शख्स कौन, लोकल या जयप्रकाश सिंह? पहला सवाल, क्या जयप्रकाश सिंह को मलयालम आती है? ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या जयप्रकाश सिंह केरल के स्टेट प्रभारी हैं? ये भी सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन बसपा ने सीटें जीती है, लेकिन कितनी सीटें जीती हैं अब तक आधिकारिक कोई घोषणा आधिकारिक जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक हमारे पास डेटा नहीं है। अगर आपके पास होगा डेटा तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसको कैसे देखते हैं, बसपा का ऐतिहासिक जीत दर्ज हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।